हम कैसे तय करेंगे कि हमें वही देखना है जो हमारे लिए उपयोगी है? यह भी तय नहीं हुआ है। ये मन आपको उलझा रहा है, ये मन आपको तमाम समस्याओं में ले जाकर खड़ा कर रहा है, बुराइयों में ले जा रहा है, गंदगी में ले जा रहा है। ये मन आपको चैन से बैठने नहीं देता, कहीं भी आपको उठा के लेके चला जाता है। साहब ने कहा ये अंदर भयंकर झगड़ा मचा है। इसलिए आज समाज इसी मानसिक झगड़े के वजह से, मानसिक विभेद के वजह से आज हमारा समाज बंटा हुआ है। हमारे ऋषियों ने जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की थी वो साकार नहीं हो सकता। वो साकार तब होगा जब हम अपने भीतर के झगड़े को मिटा लेंगे, और जब हमारा मन मस्तिष्क निर्मल होगा तो पता चलेगा जहां देखेंगे वहां सब एक ही नजर आएगा। भिन्नता तो तब नजर आती है जब हमारे विचारों में भिन्नता हो जाती है। महाभारत की एक कथा आपने सुनी होगी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ कुछ बढ़िया आदमी खोज के ले आओ। दुर्योधन गया, दिन भर गलियों में खोजा, राजधानी के हर एक चौक चौराहे पर खोजा। शाम को आया, कहा हे केशव, ये कैसा दुष्कर काम दे दिया आपने मुझे। आप कहे होते कि जाओ कुछ दुष्ट को खोज कर ले आओ तो हम हजारों ले आते। आप तो अच्छे आदमी की बात कर दी, हमको तो कहीं दिखा ही नहीं। हम एक एक गली छान मारे, एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखा। श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, युधिष्ठिर तुम जाओ, तुम कुछ बुरे आदमी खोज कर ले आओ। युधिष्ठिर गया, वो भी सुबह से शाम तक राजधानी के गलियों में छाना, यहां वहां देखा, कोशिश किया, थक करके शाम में आया, कहा हे प्रभु, अगर आप ये कहे होते कि कुछ अच्छे आदमी खोज के ले आओ तो मैं भी हजारों ले आता। ये कैसा दुष्कर काम दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा राजधानी तो वही है, गलियां वही हैं, लोग वही, लेकिन क्या बदल गया। दुर्योधन को अच्छे लोग न मिले, युधिष्ठिर को बुरे लोग न मिले। क्या परिवर्तन हुआ? बाहर कुछ नहीं बदला था, न हस्तिनापुर की गलियों में कोई परिवर्तन आया था, न वहां के लोगों में कोई परिवर्तन आया था, न बाहर कोई छोटा सा बदलाव आया था। परिवर्तन आया था देखने में। दुर्योधन की गंदी दृष्टि के साथ गया था, युधिष्ठिर पवित्र दृष्टि के साथ गया था। फर्क सिर्फ देखने का था। हम जिस पवित्र दृष्टि से जगत को देखना शुरू करते हैं पवित्रता का दर्शन होता है, गंदी दृष्टि से देखते हैं तो गंदगी का दर्शन होता है। संतों ने कहा अगर बाहर आपको कहीं गंदगी नजर आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि वो गंदगी आपके भीतर से बाहर परिलक्षित हो रही है। गोस्वामी जी ने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है वो बाहर मूरत में उसी कल्पना कर लेता है, वो वैसा ही देखने लग जाता है। अगर हमारी भावना गंदी है तो हम अच्छे आदमी में भी गंदा ही देखेंगे। रावण की भावना गंदी थी तो माता सीता में उसे गंदा ही नजर आता था, राम जी में गंदा ही नजर आता था। लेकिन विभीषण की भावना पवित्र थी, विभीषण का भाव पवित्र था। राक्षस कुल का होते हुए राम जी में उसे परम तत्व का दर्शन हो गया, देवत्व का दर्शन हो गया। दृष्टि का बड़ा फर्क है। सदगुरु ने कहा भीतर हमारा विचार, भीतर हमारा आचार बिगड़ चुका है। हमारे भीतर एक भयंकर झगड़ा मचा हुआ है। इसके वजह से हमारी इंद्रियां, हमारा मन सब बंटा हुआ है। इसलिए हम बाहर भी उसे बांटने की चेष्टा करते हैं। जो मन में है वही हम बाहर उससे धारण करने की चेष्टा करते हैं, लागू करने की चेष्टा करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, समझदार होता है, वो आलोचनाओं से, निंदाओं से या किसी के कटु वचन से स्वयं की हानि नहीं समझता, बल्कि उसको गले से लगाता है। सदगुरु कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए।
वो कहते हैं अगर आपके जीवन में कोई बता दे कि ये गंदगी है तो उसे दुश्मन मत समझना, उसे मित्र समझना, बल्कि उसको आंगन में ही कुटिया बना के रख लेना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, क्योंकि आपकी आलोचना करने वाला आपका सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में थोड़ी भी बुराई रहे, इसलिए उसको गुरु समझना, उससे बैर नहीं करना। हमारे आपके जीवन में आई हुई बुराई पर अगर किसी ने कुछ कहा तो समझ जाना वो आपका सहयोगी है, वो आपका हितैषी है। इसलिए भीतर उठ रहे झगड़े को हमें मिटाना चाहिए, और जैसे ही हम अपने भीतर के झगड़े को मिटाते हैं, बाहर का झगड़ा मिट जाता है, गांव गांव का झगड़ा मिट जाता है, प्रदेश प्रदेश का झगड़ा मिट जाता है। भारत इसी में तो अव्वल रहा है, प्रथम रहा है। दुनिया के लोग भारत के सामने शीश क्यों झुकाते थे, या आज भी जो झुका रहे हैं, क्या वो भारत की टेक्नोलॉजी को झुका रहे हैं? वो भारत के योग को झुका रहे हैं, भारत के धर्म को झुका रहे हैं, भारत के संत को झुका रहे हैं, क्योंकि दुनिया के विकसित देशों के पास सारी सुविधाएं हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, बस उनके पास नहीं है तो वो शांति नहीं है, उनके पास नहीं है तो धर्म नहीं है, और वो भारत के पास था, अभी तो कम हो गया, क्योंकि उल्टा हो गया। पहले भारत का अनुकरण दुनिया के देश करते थे, दुनिया के देश यहाँ झुकते थे, अब उल्टा हो गया। अब दुनिया के देश भारत का तो अनुकरण अभी भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय लोग अब पाश्चात्य जगत का अनुकरण करने लग गए। आज हमारे देश के युवा और युवतियां अब अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ दिए हैं, वो पाश्चात्य जगत की सभ्यता में धीरे धीरे उतर गए। खाना पीना, भोजन, पहनना, ओढ़ना, बोलना, सोना, जगना सब पाश्चात्य हो गया। न हमारा भोजन रहा, न हमारी भाषा रही, न हमारा वस्त्र रहा, न हमारी मर्यादा रही, न हमारे महापुरुषों का जीवन दर्शन रहा। आज हमारे युवाओं का, आज हमारी युवतियों का जीवन पाश्चात्य जगत की ओर हो गया, और पाश्चात्य के लोग अब भारत को अनुकरण करने लग गए। सद्गुरु कहते हैं आप अपने भीतर के झगड़े को मिटाइए, समाज में शांति तभी स्थापित होगी, क्योंकि भीतर की जो झगड़ा है, हमारे भीतर का जो विवाद है, वही बाहर समस्याएं खड़ा करता है, और इसी वजह से आज समाज बंट रहा है। आप सोचिए, हर आदमी सोचता है ना कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। आज तो बहुत जगह ये पुकार है भारत हिंदू राष्ट्र बने। तो इसको एक बार समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र है क्या, हिंदू क्या है। हमारे बहुत से ऋषियों ने, संतों ने इस पर चर्चा किया है। हिंदू का अर्थ है जो हिंसा से दूर है, जो बुरी प्रवृत्तियों से दूर है, जो कुरीतियों से दूर है, जो शुद्ध मानवीय गुणों को धारण करता है, वो हिंदू है। और अगर इस अवस्था में हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर हम ये मानते हैं कि चाहे हम पाप करें, चाहे हिंसा करें, चाहे अत्याचार करें, भगवान के नाम पर छल कपट करें, इंसान इंसान को बांटें और हिंदू राष्ट्र बना लें, तो क्या मतलब होगा इसका? बन करके क्या मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब है जहां हमारे संतों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा कि एक छोटे से छोटे जीव पर भी दया करना, समाज के हर वर्ग को गले से लगाना, समाज में किसी के साथ भेद मत करना, और ये सीख हमें श्री राम देते हैं। वे कहते हैं कि जहां भक्ति है, जहां प्रेम है, वहां कोई अन्य जाति है ही नहीं, वहां सिर्फ भक्ति की जाती है, वहां सिर्फ प्रेम की जाती है। जहां प्रेम है वहां सब एक हो जाते हैं, जहां भक्ति है वहां सब एक हो जाते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है? राम जी की पूजा घर में चलती है, कृष्ण जी की पूजा घर में चलती है, और जीवन किसका जीते हैं? पूजा राम की, जीवन रावण का। मैं राम भक्तों से पूछता हूँ, बहुत से ऐसे राम भक्त जो हमारे आसपास भी हैं, वो राम जी की दिन रात उपासना करते हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुँचा दिए। मैं कहता हूँ ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या राम जी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजे थे? सौतेली माँ की आज्ञा पालन करने के लिए राम जी जंगल चले गए थे हंसते हंसते। तुम तो अपनी ही माँ को लात मार के वृद्धाश्रम भेज दिए हो। काहे का राम भक्त? किस लिए, किस आधार पर?
कि उनके चित्र पर तुमने माला डाल दिया और अगरबत्ती घुमा दिया, तुम राम भक्त हो गए। राम भक्त चित्र की पूजा से नहीं, चरित्र की पूजा से बना जाता है। जो राम का जीवन जिएगा वो राम भक्त हो जाएगा, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण जैसा जीवन जिएगा, उनके जैसा संघर्ष धारण करेगा, जो समाज के सारे भेद को मिटाएगा, जो बुराइयों के लिए काल बनकर खड़ा होगा, जो राष्ट्र के सम्मान के लिए खड़ा होगा, जो समाज के उत्थान के लिए खड़ा होगा, वो कृष्ण भक्त हो जाएगा। उसे कृष्ण कृष्ण सिर्फ कहने की जरूरत नहीं है। आज हम उनका नाम जपते हैं, पूरा जीवन रावण का जीते हैं, कंस का जीते हैं। जो रावण ने किया काम हम वही करते हैं। रावण ने अपने भाई को लात मारा, हम भी अपने भाई को लात मारते हैं। रावण ने अपने माँ बाप का अनादर किया, हम भी वही काम करते हैं। रावण मांस मछली मदिरा का खान पान सेवन करता था, आज वही आदमी कर रहा है और वो कहता है हम राम भक्त हैं। हमें तो यही समझ नहीं आता कि वो राम को समझा ही नहीं, राम भक्त कैसे हो गया। जो राम के जीवन को ही नहीं जाना, वो राम भक्त कैसे हो गया। श्रेष्ठता कर्म से आती है, श्रेष्ठता सिर्फ नाम जपने से या ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं आती। मैंने प्रथम दिन भी कहा था कि रावण तो ब्रह्मा जी के कुल का था ना, जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से नीच हो गया कि नहीं। राम जी के हाथों क्यों मारा गया? कर्म से वो ऊंच नीच बनता है। हम कर्म बढ़िया करेंगे, हमारा कर्म बढ़िया होगा तो हम उस अवस्था में चले जाएंगे जहां स्वयं भगवान हमारे द्वार पर आ सकते हैं। साहब ने कहा है, द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह, तैं तो सब में मिल रहा मैं ना मिलूंगा। तो साहब ने कहा कि राम जी ने एक आदमी के घर जाकर कहा कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं। वो आदमी बहुत राम राम करता था। तो राम जी ने एक दिन सोचा कि चलो इसके द्वार पर चलें, ये बहुत पुकार रहा है। तो राम जी गए तो वो देखते हैं कि वो आदमी तो माया मोह में लगा हुआ है, छल प्रपंच में लगा हुआ है। राम जी ने कहा, द्वारे तेरे राम जी, ए मनुष्य, तुम्हारे द्वार पर स्वयं राम चल कर आया है। द्वारे तेरे राम जी मिलहु कबीरा मोह। कबीरा का अर्थ यहाँ सामान्य जीव से का मतलब काया, वीर मतलब उसमें निवास करने वाला आत्मा। तो सदगुरु कबीर अपने ही नाम से समस्त मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे द्वार पर राम खड़ा है, मुझसे मिलो, क्योंकि तुम मुझे पुकार रहे थे। लेकिन तभी राम जी की दृष्टि पड़ जाती है लोगों पर, उस घर के आदमी पर, कि वो तो रुपये पैसे में लगा हुआ है, छल प्रपंच में लगा हुआ है, हिंसा की प्रवृत्ति में मन लगा हुआ है, माता पिता के साथ अनादर कर रहा है। तब राम जी कहते हैं, तैं तो सब में मिली रहा, तुम तो माया में मिला हुआ है, तुम तो जगत में मिला हुआ है, तुम तो बुरी प्रवृत्तियों में मिला हुआ है। मैं न मिलूंगा तो अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तो तभी मिल सकता हूं जब मेरे लिए तुम्हारी पुकार पवित्र मन से उठा हो। अब मैं आ तो गया, लेकिन अब तुम्हारी हालत देख रहा हूं कि नाम तो तुम मेरा लेता है, लेकिन चरित्र तुम्हारा राक्षस का है, रावण का है। सदगुरु कबीर यही तो कहते हैं कि आपके भीतर के झगड़े ने आपके समाज को बांट दिया है, और आप इसी बात को लेकर के